आप सभी लोगों को मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, हमारा देश है ना, देश की बस गवर्नमेंट से एक बात बोलना कि आप हमारे स्टेट में जीते हो, यहाँ पे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उन सभी लोगों को बस नौकरी दिलवा दो, है ना। नौकरी दिलवा दो और बहुत सारे चीज़ों को ठीक कर दो। बहुत सारे चीज़ों को ठीक कर दो मतलब कि सड़क अगर ख़राब रहती है तो क्या होती है, सड़क ख़राब रहने के कारण गाड़ी की सर्विसिंग 6 महीने से पहले 4-5 महीने में ही उसका असर होना शुरू हो जाता है और आपके पैसे वहाँ पे लगना शुरू हो जाते हैं। और जितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स आप अगर चेंज करवाते हो, मतलब कि गड्ढे में आप गाड़ी को चला रहे हो जिससे बहुत सारे गाड़ी के नट बल्टू और बहुत सारी चीज़ जो होती है ढीले हो गए, तो उसकी सर्विसिंग जब करवाते हो तो क्या है, जो पार्ट्स चेंज होती है, पार्ट्स जब टूट जाती है या ख़राब हो जाती है, तो वो पार्ट्स को जो चेंज करवाते हो उस पार्ट्स में जितना टैक्स लगा होता है वो टैक्स के पैसे यहाँ तक जाते हैं, है ना। जो रियलिटी में आपको बता रहा हूँ ये सब सच्चाई है ना। और ये गड्ढे वड्ढे होने के कारण एक्सीडेंट भी होती है, जिससे क्या होती है, एक्सीडेंट होने के कारण सामने वाला इंसान मारा जाता है और उसके ऊपर फिर एक केस चलता है, वहाँ से पैसे निकालते हैं। तो इस सड़क को ठीक कर दो देश भर के अंदर में, है ना। रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, अवस्था ख़राब हो जाएगी, है ना। वो कहता है ना, देश और दुनिया को चलाने वाला, इस भारत देश को चलाने वाला सिर्फ एक आदमी है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ, है ना। एनआईए सीबीआई इन सभी लोगों को बस एक ही बात बोलो कि इस भारत देश में बहुत सारे स्टेट बाय स्टेट अपने ही देश के अंदर गद्दारी करते हैं, स्कैम करते हैं, कॉल फ्रॉडिंग स्कैम करते हैं। अपनी एजेंसीज बना करके इन सभी लोगों को पकड़ लो, है ना। ह्यूमन ट्रैपिंग होती है, उसके बाद हनी ट्रैप्स यहाँ पे चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे की स्मगलिंग डीलिंग्स होती है, रेड लाइट एरियाज़ में उन लोगों को बड़ा करके बेचा जाता है ना। ये सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो, इन सभी लोगों को बोलो। सांसद में एक वीडियो चली थी जिसमें एक लड़की कहती है, एक महिला कहती है कि 14 साल की बच्ची को एक इंजेक्शन दे करके, उसे देख कर नहीं लगेगा कि वो 30-35 साल की लड़की, मतलब देखने से लगेगी 30-35 साल की लड़की है, लेकिन वो लड़की 14 साल की थी और उस लड़की को रेड लाइट एरिया में बेचा गया और उसके बॉडी पार्ट्स बड़े बड़े रहे, उसके लिए उसको इंजेक्शन दिया गया। तो जो एक रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, है ना। कहाँ गई सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो, है ना। एनआईए कहाँ गई, देश की एजेंसीज। तो ये सब नॉर्मल बात है। अगर मैं सपोज़ बाय द फॉल्ट मैं बोलना चाहूँगा देश के पीपल्स, आप लोगों को, अगर इन सभी लोगों के साथ या इन सभी लोगों को अगर मैं बहुत कुछ एविडेंस देश के बारे में अगर बताना शुरू कर दूँ ना, है ना, तो हर रोज़ न्यूज़ में देखो कौन की कहाँ से किस गली से पकड़ा गया, कौन क्या हो गई, किसके ऊपर क्या हुआ, बहुत सारे चीज़ होने लगेंगे। रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। आज जब अजीत डोभाल के पास 2-4 आतंकवादी पहुँचे हैं, तब वो देश भर के अंदर में गाड़ी चेकिंग करवा रहे हैं, है ना। और बहुत सारे स्टेट में, जो कि एक रियलिटी, देखो मैं आपके खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये आपकी भी मजबूरी है ना। रियलिटी में आपको बता रहा हूँ इस देश में अगर कोई भी इंसान चुनावी या किसी भी तरह की चीज़ लड़ाई लड़ती है, उनके पास पैसे अगर आते हैं तो डील्स करते हैं पाकिस्तान से कि तुम हमें इतने पैसा दो, पाकिस्तान इतना पैसा देता है। अगर ये यहाँ पे जीत जाता है, जिससे क्या होती है पता है, हमारे देश में बहुत सारे स्मगलिंग बॉर्डर से इस पार से उस पार होते हैं, और कोई भी देश की एजेंसी, ये एनआईए, सीबीआई, ये सारे के सारे लोग, पैसा आने से मतलब है यार, घर चल रहा है ना, वो छोड़ो, गरीब लोग जी रहे हैं ना, उन्हीं लोगों के वजह से जीने दो। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस है। पहले आप देश के प्रति न्याय, मतलब कि देश के प्रति पहले आप सही हो, है ना। जो आज किसी भी देश के अंदर में बड़े से क्राइम्स को कोई एक पढ़ा लिखा इंसान अगर देखता है, तो वो इंसान इस गलती को नहीं करेगा आपके लेवल पे चढ़ने के बाद, है ना। जो कि एक रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। नहीं तो मैं भी अगर कल मान लो बाय द फॉल्ट वो तो अच्छा हुआ कि मैंने कोई भी एजेंसीज का नहीं हूँ, है ना। वो तो मैंने गलती से एयरफोर्स ज्वाइन करने वाला था, लेकिन मैंने जान गया कि क्या होने वाली है,
इसीलिए मैंने एयरफोर्स ज्वाइन नहीं किया यार। रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, मुझे सब कुछ पहले से ही पता रहता है ना। ये जितने भी कल कोई इंसान क्या करेगा वो सब कुछ पहले ही मुझे पता रहता है। ये जगह पे हूँ मैं। आपको लगता है कि ये सब चीज़ों में मैं जाऊँगा, है ना? कौन सी वॉर कब होगी, कौन सी वॉर कब नहीं होगी, मैंने आपको पहले ही एक्सपोज करके बता दिया हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान की जो होती है वॉर जैसी सिचुएशंस, लड़ाई होगी, है ना। बांग्लादेश में देखिए लड़ाई हुई, वहाँ पे एक्सपोज किया सारे के सारे, ये वॉर बंद हो गई, देश की गवर्नमेंट उसके पास चली गई। तो ये सब चीज़ बहुत खतरनाक चीज़ है, मैं आपको बता देना चाहूँगा, है ना। रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, पूरे देश के लोगों को मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और ऐसा करके डील्स होते रहती है इस देश से। बहुत सारे नशे पसे की चीज़ों को बंद करवा दो, जो भी होगा। रियलिटी बता रहा हूँ, अगर देश के लिए आप मरते हो ना, देश के लोगों के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हो ना, तो ये नशे वाली चीज़ है ना, सूद पे पैसा खटाना, है ना, और इतने सारे लोगों को नौकरी दे देना, अवस्था ख़राब हो जाएगी। अलबत्ता मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें अपना दुश्मन माने, है ना। आई एम डार्क वेब पर्सन, दुनिया के सारे सिस्टम्स को एक्सेस करता हूँ। मैं किसी भी लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ भी लेना नहीं चाहता, लेकिन तुमको समझाना चाहता हूँ, है ना। इंस्टाग्राम के सीईओ, इनको भी ऑफिशियली बोलना चाहूँगा, वे चोर कहीं के गली में छुपे हुए रहते हो, है ना। और ये गूगल से भी बोलना चाहूँगा, है ना, दुनिया को चलाने की काम करता है गूगल। बहुत अच्छा बात है, तुम पढ़े लिखे हो सकते हो, लेकिन तुम कभी बुद्धिमान नहीं हो सकते हो। ये सबसे बड़ी गलती ये है गूगल की, कि इस तरह के चोर वाले एप्लीकेशंस को इस इंडिया में चलवा रहे हैं, है ना। हमारे होते हुए ये सब चीज़ कभी भी नहीं चल सकती, मैं बोलना चाहूँगा। नहीं तो ऐसा एक्सपोजर मारूंगा कि इस धरती के किसी भी कोने में कोई भी देश इस एप्लीकेशन को चलाने से पहले 100 बार सोचेगा, है ना। 750 करोड़ का स्कैम इस भारत देश से हर रोज़ लेकर जाते हो। देश की हालत देखे हो क्या हो गई है, हमारे देश की हालत देखे हो क्या हो गई है। अगर आज गवर्नमेंट किसी को नौकरी देती है तो उसकी हैसियत नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से या किसी बिजनेसमैन से या किसी उसके जूते पॉलिश करने पड़ जाएंगे देश की गवर्नमेंट की, है ना। और मैं आपको बोलना चाहूँगा, भारत के पीपल्स, समझदार इंसान बनो, है ना। 3-4 जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, इन सभी लोगों से एक वादा रखो कि आप जिस भी स्टेट में जीतते हो, इतनी अपनी हैसियत रखो कि यहाँ पे जीतने के बाद, है ना, इस स्टेट में जीतने के बाद इस स्टेट से कोई इंसान दूसरा देश में ना जाए, दूसरे स्टेट में ना जाए कमाने के लिए। इतनी औकात बना दो इस जगह को, है ना। जो एक रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। और जितने भी झारखंड के जितने भी किसान, है ना, आदिवासी लोग हैं, उन सभी लोगों को आज़ाद कर दो, जो कि एक रियलिटी बता रहा हूँ। और देश के किसी भी जगह में किसी भी तरह के क्राइम्स ना, ये सब हालत ख़राब हो जाएगी। रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ कभी नहीं हो सकता है। यहाँ मैं नहीं हूँ, मेरे होने से, इन लोगों के होने से अगर देश अच्छा हो पाता तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आता, मैं आपको बोलना चाहूँगा। मिलते हैं दोस्तों।